बात पाकिस्तान और उसके भिखारियों की करते हैं, जिसके कारण शहबाज शरीफ की इंटरनेशनल फजीहत हुई है। मध्य पूर्व के कई देश पाकिस्तानी भिखारियों से परेशान हैं। हज यात्रियों की आड़ में पाकिस्तान से बड़ी संख्या में भिखारी जो हैं वो चोर और लुटेरे इन देशों में भेजे जा रहे हैं। लेकिन अब सऊदी की फटकार के बाद पाकिस्तान को अपने भिखारियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने पर मजबूर होना पड़ा है। फटेहाल कंगाल पाकिस्तान की एक बार फिर इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। ये बेइज्जती उसे अपने ही लोगों के कारण उठानी पड़ी है, और बेइज्जती भी किसी ऐसे वैसे मुल्क ने नहीं, बल्कि उसने की है जिसे वो अपना दोस्त बताता है, करीबी बताता है। ये बात किसी से छिपी नहीं है। पाकिस्तान अपने देश में आतंक की फैक्ट्री चलाता है। अपने पाले आतंकियों के जरिए हिंदुस्तान में दहशत फैलाने की कोशिश करता है। लेकिन पाकिस्तान एक और काम कर रहा है। वो अपने कुछ लोगों को लगातार मध्य पूर्व के कई देशों में भेज रहा है, जिससे इन देशों में पाकिस्तानियों का आतंक बढ़ रहा है। और अब इन देशों ने इस आतंक को खत्म करने का प्रण ले लिया है। पाकिस्तान के इस नए आतंक का नाम है भिखारी। पाकिस्तान न सिर्फ आतंकवाद बल्कि अपने देश के भिखारियों को लेकर भी दुनिया भर में बदनाम हो चुका है। मध्य पूर्व के कई देश तो पाकिस्तानी भिखारियों से इतने परेशान हो गए हैं कि उन्होंने शहबाज सरकार को चेतावनी तक दे दी है। पूरी दुनिया से आ रही शिकायत के बाद अब पाकिस्तान ने भिखारियों को लेकर बड़ा एक्शन लिया है। क्या है वो एक्शन, ये जानने से पहले जान लीजिए भिखारी कैसे मध्य पूर्व के देशों के लिए परेशानी का दूसरा नाम बन चुके हैं। हर साल पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोग सऊदी अरब हज यात्रा के लिए जाते हैं। हज यात्रियों की आड़ में पाकिस्तान से बड़ी संख्या में भिखारी, चोर और लुटेरे भी भेजे जा रहे हैं। इन भिखारियों के कारण न केवल सामाजिक अस्थिरता बढ़ी है, अपराध दर में भी इजाफा हुआ है। सऊदी अरब के कानून के तहत भीख मांगना अपराध है। इसके लिए 6 महीने तक की सजा हो सकती है। अपराध में शामिल लोगों को 50,000 रियाल तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। सऊदी अरब की जेलों में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी भिखारी बंद हैं। करीब 1 करोड़ पाकिस्तानी नागरिक विदेशों में रहते हैं, जिनमें से काफी संख्या में लोग भीख मांगने के पेशे से जुड़े हैं। सितंबर 2023 में कराची में सऊदी अरब की फ्लाइट से 16 भिखारियों को गिरफ्तार किया गया था। भिखारियों की समस्या से परेशान होकर सऊदी अरब ने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि वो उमराह और हज वीजा के तहत यात्रा करने वाले भिखारियों पर गंभीरता से और तत्काल एक्शन ले। रियाद ने इस्लामाबाद के धार्मिक मामलों के मंत्रालय से कहा था वो ऐसे लोगों को मिलने वाले वीजा पर रोक लगाए। सऊदी ने साफ कर दिया था स्थिति पर नियंत्रण नहीं किया गया तो इसका पाकिस्तानी उमराह और हज यात्रियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जिसके बाद शहबाज सरकार ने भिखारी माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए कड़े कदम उठाने शुरू किए, और अब पाकिस्तान ने भिखारियों को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया है। शहबाज सरकार ने 4300 भिखारियों को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला है। इसका मतलब ये हुआ जिन भिखारियों का नाम इस लिस्ट में है वो अब देश से बाहर नहीं जा सकते। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन रजा नकवी ने भिखारियों की ECL लिस्ट के बारे में सऊदी अरब को जानकारी दे दी है। सऊदी के डिप्टी इंटीरियर मंत्री नासिर बिन अब्दुल अजीज अल दाऊद को लिस्ट में दर्ज नामों की सूची भी सौंपी गई है। ये इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पाकिस्तान के जो आंतरिक हालात हैं, पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है कितनी दयनीय है। पाकिस्तान जो अभी तक सिर्फ गधों और आतंकवादियों को ही भेजा करता था वो भिखारियों को भी भेज रहा है, और जाहिर है कि ये जो पाकिस्तान की जो स्थिति है वो पाकिस्तान की दयनीय स्थिति को ही दर्शाती है। सोचिए एक देश भिखारियों के रहमो करम पर चल रहा है और उस देश के दम पर बांग्लादेश हिंदुस्तान को आंख दिखा रहा है। बांग्लादेश की सरकार को, उनके नेताओं को, वहां के कट्टरपंथियों को यह खबर देखनी चाहिए और सोचना चाहिए वो किसके दम पर भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भिखारी मुल्क के साथ बांग्लादेश जिस तरीके से संबंध बढ़ाने की कोशिश कर रहा है वो बांग्लादेश की स्थितियों को भी पाकिस्तान जैसा ही बना सकता है। और पाकिस्तान एक आतंक परस्त मुल्क तो है ही, वो एक भिखारी मुल्क भी है, गरीब मुल्क है। और इस तरीके के पाकिस्तान के साथ संबंधों को बढ़ा करके यदि मोहम्मद यूनुस की सरकार भारत को आंखें दिखाने का कार्य करती है तो ये जाहिर है कि उनकी एक अदूरदर्शिता, एक शॉर्ट साइटेडनेस को ही दर्शाता है। पाकिस्तान के हुक्मरान कभी गधे बेचकर, कभी भैंस बेचकर तो कभी गाड़ियां बेचकर अपनी सरकार चलाते हैं और दंभ भारत से टक्कर लेने का भरते हैं। पाकिस्तान को अपने गिरबान में झांकना चाहिए और सोचना चाहिए वो अपनी और कितनी बेइज्जती कराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट।
इंडिया न्यूज। और इस पर चर्चा करने के लिए KH काशिफ मीर पाकिस्तानी पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। KH काशिफ मीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल यही है आपसे कि जिस पाकिस्तान को आतंकवाद के लिए जाना जाता था, अब एक और नाम जुड़ गया है। पाकिस्तान के भिखारी भी मिडिल ईस्ट के देशों में जाकर किस तरह से पाकिस्तान के लिए चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं। सऊदी अरब से फटकार लगाई गई है कि यहाँ पर किसी भी भिखारी को या फिर ऐसे लोगों को वीज़ा ना दे जो यहाँ पर चोरी करें, लूट करें या फिर भीख मांगे। तो अब हालात क्या पाकिस्तान में ये आ गए हैं कि पाकिस्तान भिखारियों के रहम और करम पर चल रहा है? देखें, पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी है वो बलूचिस्तान में हो या कुछ और इलाकों में हो, तो इससे पहले भी कई मरतबा सबूत सामने लाए गए कि उसमें बराह रास्त भारत का तल्लक रहा है। वो अफगानिस्तान के ज़रिए, ईरान के ज़रिए प्रॉक्सी वार करता रहा है। तो दहशतगर्दी में जहाँ पे पाकिस्तान के अंदर मौजूद बहुत से एलिमेंट जिम्मेदार थे, तो वहाँ पे भारत की जो इसके अंदर जो चालें हैं, जो इन्वेस्टमेंट है, तो वो भी इसकी जिम्मेदार थी। आप कह रहे हैं कि जो मतलब ये बड़ी बहुत मुझे लग रहा है कि आप कहीं भी बोलेंगे, किसी के सामने इस बात को रखेंगे तो बड़ा फनी मोमेंट हो जाएगा कि आप कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान में हालात हैं, जो वहाँ पर अटैक हो रहे हैं, बलूचिस्तान जो लिबरेशन आर्मी वहाँ पर अटैक कर रही है, उसमें भारत की इन्वॉल्वमेंट आप बता रहे हैं। लेकिन आपके भिखारी जाकर सऊदी अरब में कैसे चुनौती कर रहे हैं? आपकी सरकार को फटकार लग रही है। शहबाज शरीफ को साफ कहा गया कि ऐसे लोगों को वीजा मत दीजिए जो यहाँ पर भीख मांग रहे हैं। इस पर जवाब दीजिए आप। देखें, मैं एक पत्रकार हूँ, मुझसे अगर आपने सियासी सवाल करना है तो मैं उसका जवाब दूंगा और आपको जवाब सुनना पड़ेंगे। हाँ, बोलिए। देखें, जो अगर भिखारियों की बात करें तो कोई भी स्पोर्ट में नहीं जाता कि जो लोग यहाँ से सऊदी अरब में जाएं या पाकिस्तान से जाएं, इंडिया से जाएं, बांग्लादेश से जाएं, तो वहां पे जाके किसी ऐसे क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व हूँ। उसके लिए जब पता चला वहां पे, चूंकि सऊदी अरब में हज और उम्रे के लिए लाखों की तादाद में न सिर्फ पाकिस्तानी जाते हैं बल्कि पूरी दुनिया से लोग जाते हैं। वहां पे अगर आपको अगर रिपोर्ट वहां से लें तो बहुत से अफ्रीकन भी आते हैं, बहुत से और कंट्रीज के लोग भी हैं जो ये इलीगल काम करते हैं। और इसको ना सिर्फ पाकिस्तानियों को बल्कि पूरी दुनिया के जो लोग हैं जो सऊदी अरब में जाएं या जहाँ पे भी जाएं, उन्हें इस काम में नहीं पड़ना चाहिए। ये तो एक इखलाकी जवाज की बात है। तो दूसरी तरफ अगर हम देखें ना पाकिस्तान की तरफ, तो पाकिस्तान वो मुल्क है कि जहाँ पे दुनिया में दूसरा या तीसरा नंबर है कि जहाँ पे सबसे ज्यादा खैरात पाकिस्तान के अंदर लोग देते हैं। तो आप इसको एक भिखारियों के तौर के ऊपर पेश करें। अगर इस तौर पे बात करेंगे तो जो भीख की अगर बात करें तो जो हमारे जो गांधी साहब थे, तो वो उन्होंने एक अच्छे काज के लिए वो एक बहुत बड़े, ये बड़ी विडंबना है कि आप कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा खैरात पाकिस्तान में बांटी जाती है। और एक रिपोर्ट ये कहती है कि जो दुनिया भर में विदेशों में जो पकड़े जाते हैं भिखारी, वो 90% पाकिस्तान के भिखारी होते हैं। ये रिपोर्ट आपको पहले मैं दिखाती हूँ, उसके बाद इसको चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। ये कहा जाता है कि भिखारी पाकिस्तान मूल के होते हैं 90% दुनिया भर में जो पकड़े जाते हैं। साल 2023 में मक्का की ग्रैंड मस्जिद में पकड़े जाने वाले जेब कतरों में से एक बड़ी संख्या पाकिस्तानी मूल के लोगों की भी है। पाकिस्तान में बिजनेस एंड सोसाइटी सेंटर में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में भीख मांगने का चलन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इससे होने वाला मुनाफा कामगारों की तुलना में अधिक है। जनवरी 2024 में प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार पिछले 2.5 साल में सऊदी अरब और बाकी देशों से 44,000 भिखारियों को वापस पाकिस्तान लाई है। करीब 1.2 मिलियन बच्चे भी भीख मांगने के पेशे में शामिल हैं। इन बच्चों को एक बड़ा भिखारी माफिया कंट्रोल करता है। भिखारी माफिया उन्हें शपथ दिलाते हैं कि उन्हें अपना नाम और अपना बैकग्राउंड कभी किसी को नहीं बताना है। पाकिस्तान में कथित तौर पर 38 मिलियन भिखारी हैं, जिनमें से प्रत्येक भिखारी की राष्ट्रीय औसत दैनिक आय 850 रुपए है। एक भिखारी औसतन 400 से 500 रुपए रोजाना कमाकर अपने आकाओं को देता है। कभी कभी एक भिखारी एक दिन में 1500 रुपए भी कमा लेते हैं। कई भिखारी अलग सड़कों और धार्मिक स्थानों पर अलग अलग शिफ्ट में भी भीख मांगते हैं। पाकिस्तान में कानून के मुताबिक भीख मांगते पाए जाने पर 3 साल की जेल की सजा का भी ऐलान है। अगर किसी के बच्चे भीख मांगते पाए जाते हैं तो उन्हें 3 साल के लिए जेल भेजा जा सकता है। KH काशिफ मीर साहब, सुना आपने इस रिपोर्ट के बारे में? जब इतने कानून हैं और उसके बाद भी इतनी बड़ी संख्या में बाहर विदेशों में जाकर अगर पाकिस्तान के भिखारी भीख मांग रहे हैं और पाकिस्तान में भी मांग रहे हैं, रिपोर्ट आप ही के
देश की है, जिसमें हमने बताया कि औसतन 400 से 500 और कुछ भिखारी जो धार्मिक स्थल पर बैठकर 1500 रुपए तक की कमाई कर लेते हैं। इस तरह के हालात क्यों हैं पाकिस्तान में? देखिए, जो आपने जो एक स्क्रिप्ट पेश की है, ये किसी भी ड्रामे से कम नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर भी भिखारी हैं और पूरी दुनिया के अंदर भिखारियों का एक पूरा बिजनेस है। आई आपको ये देखें ना, जो आपके फैक्ट्स हैं इनके साथ देखें, आपके जो फैक्ट्स हैं इनके साथ इत्तेफाक नहीं किया जा सकता। ये चूंकि मैनिपुलेटेड आपका चूंकि काम ही पाकिस्तान के ऊपर क्रिटिसिज्म करना, मैनिपुलेटेड किस्म का डाटा पेश करना है। अगर आप रियलिटी की बात सुने, ये कोई पाकिस्तान का खाली मसला नहीं है। अगर आप इंडिया का 144 करोड़ लोगों का अगर डाटा लें तो वहां पे भी आपको कुछ 40 के करीब करोड़ जो लोग हैं वो गुर्बत की सतह से नीचे मिलेंगे। तो दूसरी तरफ देखें ना, अगर दहशतगर्दी की बात करें तो कनाडा ने आपकी गवर्नमेंट को वहां पे जो सिखों के कत्लेआम में मुलव्वस किया, तो क्या पूरा इंडिया पूरा मुल्क जो है वो क्या दहशतगर्द हो गया है? वो तो आरएसएस की पॉलिसी है जो बीजेपी लेके चल रही है। ये जो रिपोर्ट है वो बिजनेस सोसाइटी करके एक रिपोर्ट आपके पाकिस्तान में ही पब्लिश होती है। ये जो आर्टिकल हमने लिया है, ये जो पूरी जानकारी हमने ली है, वो आप ही के पाकिस्तान में आर्टिकल पब्लिश हुआ है। किसने किया है? बिजनेस एंड सोसाइटी करके, बिजनेस सोसाइटी करके आर्टिकल है, उसमें रिपोर्ट है। और क्या पाकिस्तान में आंतरिक स्थितियां ठीक हैं? कुछ दिनों पहले वहां पर और अभी तक इस तरह के हालात है, वहां पर लोगों को खाने की बेसिक चीजें मुहैया नहीं है। कहीं आटा फ्री मिलता है तो बड़ी संख्या में लोग खड़े हो जाते हैं, मारकाट मच जाती है। इस तरह के हालात पाकिस्तान में नहीं है। और अगर नहीं है तो फिर 90% भिखारी जो दुनिया भर में भीख मांग रहे हैं वो पाकिस्तान के क्यों होते हैं? आप कैसे कह सकते हैं ये रिपोर्ट गलत है? किस आधार पर आप कह रहे हैं? अपना आधार भी तो बताइए सर। देखें ना, ये आप एक तफरी का माहौल पैदा करने के लिए ये आपका प्रोग्राम ठीक है। इससे ज्यादा का नहीं है कि आप दुनिया में 90% भिखारियों को पाकिस्तान के साथ जोड़ दें। देखें, ये बिल्कुल एक सरासर मजाक है। आप मेरे साथ अगर कुछ संजीदा टॉपिक के ऊपर बात करें, साबित करिए KH काशिफ साहब, मैं तो पूरा मौका आपको दे रही हूं। अगर आपको लग रहा है कि ये रिपोर्ट गलत है, मैं झूठ बोल रही हूं, तो आप साबित करिए। देखिए ना, आप मुझे डाटा का सोर्स बताएं। आप मुझे ये बताएं, ये किस इदारे ने, किस इंस्टीट्यूट ने, किस थिंक टैंक की, किसकी वैलिड रिपोर्ट है? वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, IMF की रिपोर्ट है, किसी मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है? ये तो आपने सोशल मीडिया से या किसी के प्रिंट से उठा के डाटा डाल दिया। हाँ, तो आप ही का अखबार है ना, बिजनेस एंड सोसाइटी करके एक अखबार है जिसमें ये पूरा आर्टिकल पब्लिश किया गया है। मैंने कभी नाम ही नहीं सुना। देखिए ना, इंडिया के ये रिपोर्ट पाकिस्तान से उठाई गई क्योंकि आप ही के देश की है, ठीक है। अब भारत तो उससे छापेगा नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कि पाकिस्तान के ही किसी आर्टिकल से इस रिपोर्ट को उठाया गया होगा। और अगर आपको लग रहा है कि ठीक है ये गलत है, तो आप बस सच बताइए ना, हकीकत क्या है? मैं तो मौका दे रही हूँ आपको। देखें अन्ना ने, अगर भारत का मीडिया छापता नहीं है तो आपको क्या जरूरत पड़ती है कि 18 घंटे पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा प्रोग्राम करें? कौन 18 घंटे प्रोपेगेंडा चला रहा है पाकिस्तान के खिलाफ? देखें ना, आपके अपने प्रोग्राम को अगर देखें तो आपका 18 घंटे पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा होता है। आप सीरियस बात करें। अगर ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों को आपकी सरकार को फटकार लगाई, 4300 भिखारियों को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला गया है, क्यों? देखिए, मुझे ये बताएं कि ये कार्रवाई हुई है आपके देश में या नहीं? बस इतना बताइए। मेरी बात सुने, अगर ट्रंप बाकायदा 4300 नामों की लिस्ट सऊदी अरब को दी गई है कि भाई हम इनको वीजा नहीं देंगे, इनको पाकिस्तान से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। देखे ना, अगर लोग इलीगल काम करते हैं, वो जो भी हो, जिस मजहब से हो, जिस कंट्री से हो, उन्हें अगर रोका जाता है, बिल्कुल ठीक किया जाता है। वो पाकिस्तानी हो, हिंदुस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, जो जिस मुल्क का भी हो। देखे ना, इलीगल लोग इतने सारी चीजें जब सामने आती है ना, सुन लीजिए, अब जब इतनी सारी चीजें सामने आती है ना, तो उसे झुटलाया नहीं जाता, इसे एक्सेप्ट करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। ग्रैंड मस्जिद के आसपास जेब कतरे जब पकड़े गए तो सबसे बड़ी संख्या जो है वो पाकिस्तानियों की वहां से निकली। अब जब हर